बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 31 जुलाई और बुध का दिन है। आज हम बातचीत करेंगे एक ऐसी मुलाकात के अहवाल के बारे में कि जिसके अंदर पाकिस्तान के कुछ मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए गुफ्तगू की गई है। और ये मुलाकात डयाला जेल के कैदी नंबर 804 से एक दोपहर के खाने के वक्त हुई है। और बताया जा रहा है कि बड़ा मोतमद ख़ास जो है वो मुलाकात के लिए गए थे। और इस मुलाकात के अंदर बहुत सी बातें खुलकर हुई हैं। पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ पे बात हुई, पाकिस्तान के जो इस वक्त मुश्किलात हैं, माशी, सियासी, अंदरूनी बैरूनी चैलेंजेस हैं, सब के ऊपर बात हुई। और फिर सिर्फ एक ख्वाहिश के ऊपर जो है कि मामला जो है कि वो रुका हुआ है। और वो ख्वाहिश क्या है? वो ख्वाहिश ये है कि इमरान खान साहब 9 मई की मज़म्मत करें और कौम से इसकी माफ़ी मांगें और इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करें। लेकिन इमरान खान साहब जो है कि वो ये ज़िम्मेदारी कबूल करने से पहले जो है कि अभी चंद दिन पहले भी आपको कुछ ऐसी ख़बरें नज़र में आई थी कि उन्होंने कुछ कुरानी आयात पढ़ी और फिर उसके बाद ये कहा कि अगर आप अल्लाह पर यकीन रखते हैं तो फिर आप भी कुरान को सामने रखकर और कुरान की कसम खाकर ये कह दीजिए कि अगर आपको यकीन है कि ये मामला जो है ये मैंने प्लान किया और मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया तो फिर बात करते हैं आगे। लेकिन जो मोतमद ख़ास थे वो इस मामले की तरफ नहीं आए। वो बताया जाता है कि वो बड़ी दीनी रुझान है उनका, बड़ा मजहबी रुझान है। वो कुरान और हदीस की अहमियत को, अफादियत को, सारी चीज़ों को समझते हैं। तो इसलिए उन्होंने इस मामले की तरफ जाने की बजाय जो है कि वो फेस सेविंग के लिए एक रास्ता मांगा और दरख्वास्त की, इल्तिजा की कि मामलात इस नेज पे आ चुके हैं कि अभी हम सब को फेस सेविंग चाहिए। एटलीस्ट इस किस्म के मामलात हैं कि पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए और पाकिस्तान आगे बढ़ नहीं रहा। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात भी, पाकिस्तान के सियासी मामलात भी, पाकिस्तान के माशी मामलात भी और दोस्त ममालिक जो हैं उनकी तरफ से भी जो जितनी उम्मीदें थी वो आगे नहीं बढ़ पा रही। तो इसलिए पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए आप थोड़ा सा लचक का मुजाहरा कीजिए। अब यहाँ पर इमरान खान ने 2-3 चीज़ें जो है कि जिनके ऊपर उन्होंने कहा कि वो इन चीज़ों से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। एक, उन्होंने कहा कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी के बगैर पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। हम अगर अकाउंटेबिलिटी के ऊपर और इंसाफ के ऊपर कंप्रोमाइज़ करेंगे, इंसाफ की फराहमी होनी चाहिए, बिला इम्तियाज़ इंसाफ होना चाहिए और इसमें बड़े छोटे की तमीज़ नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह से एहतसाब के अंदर भी बिला एहतसाब जो है, बिला इम्तियाज़ एहतसाब होना चाहिए। इसके अंदर भी कोई छोटे बड़े की तमीज़ नहीं होनी चाहिए। इसके बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। फिर आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अगर मेरे खिलाफ कोई केसेस हैं, अगर उनके शवायद हैं, आप अदालतों में पेश कीजिए, सज़ाएँ होती हैं, मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। लेकिन ये नहीं हो सकता कि कंप्रोमाइज़ किए जाएं और आइन के ऊपर, कानून की हुक्मरानी के ऊपर, इंसाफ के ऊपर, एहतसाब के ऊपर कंप्रोमाइज़ किया जाए। ये नहीं हो सकता। फिर दूसरा, उन्होंने कहा कि हमें अपने दोहरे रवैयों को तर्क करना होगा। ये नहीं होगा कि हम बंद कमरों में बैठकर एक दूसरे के साथ जो है कि वो यकीन दहानियाँ करा रहे हों, एक दूसरे के साथ हम दोस्तियाँ निभाने की बात कर रहे हों, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो इसके बरक्स हों और फिर वहाँ पे आपके ख़िलाफ़ जो है कि कानूनी और गैर कानूनी कार्रवाइयाँ की जा रही हों। आपके जो फॉलोअर्स हैं, आपके जो सियासी वर्कर हैं, आपके जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनको अगवा किया जा रहा हो, उनको गिरफ़्तार किया जा रहा हो, उनको दहशतगर्द साबित करने की कोशिश की जा रही हो। और ये जो बातें हैं ये भी ऐसे नहीं चल सकता। हमें एक यक़्ज़ा का होना चाहिए। हमें अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर साफ हक़ और सच के लिए खड़ा होना चाहिए और जो हम पब्लिक फेस अपना दिखाते हैं वही हमें इन बंद कमरों में रखना चाहिए और जो बंद कमरों में हमारा फेस है वही पब्लिक के अंदर होना चाहिए। इसके ऊपर भी जो है कि हमें गौर करना चाहिए। और इस सिलसिले में इमरान खान ने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया, कुछ अफराद के नाम भी लिए कि वो डबल गेम कर रहे हैं और ये मामला जो है कि बंद होना चाहिए। फिर एक मामला था कि माफ़ी का मामला जो है कि एक तो 9 मई के हवाले से माफ़ी का मामला है जिसके ऊपर इमरान खान ने कहना है कि अगर जो है कि जो मुझ पर इल्ज़ाम लगाते हैं वो भी कुरान के ऊपर हाथ रख के बात कर लें, मैं भी कुरान के ऊपर हाथ पे रख के बात कर लेता हूँ कि वो समझते हैं कि आप समझते हैं कि जनाब के ये सारा का सारा मेरा किया धरा है तो बस ठीक है। अगर नहीं तो फिर इस मामले को आप जुडिशल कमीशन के ऊपर छोड़ दीजिए, आप आज़ादाना कमीशन बना दीजिए। ये एक संजीदा मामला है और वो जो फैसला करता है उसके ऊपर सबको जो है कि आगे बढ़ना चाहिए।
फिर जो था कि कुछ मामलात थे कि यकीनी बात है यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, उसके अंदर भी ये कहा जा रहा है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, तहकीकात होनी चाहिए। उस मामले में इमरान खान ने कहा है कि वो सबको माफ़ करने के लिए तैयार है जो उनकी ज़ात की हद तक मामलात हैं या जो उनके रिलेटेड जो उनके दायरा कार के अंदर उनकी एहलिया है या उनसे मुतल्लिक जो चीज़ें हैं वो सबको माफ़ करने के लिए तैयार हैं। जिन्होंने भी उनके साथ उनके ख़ानदान के साथ जो गलत किया वो सब माफ़ करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो अवाम को ये नहीं कह सकते कि अवाम भी सारी चीज़ों को दरगुजर या माफ़ कर दे। ये अवाम का मामला है और अवाम का जो गुस्सा है या अवाम की जो नाराज़गी है वो उसी वक्त ख़त्म होगी जब मुल्क के अंदर बिला इम्तियाज़ एहतसाब होगा, कानून की हुक्मरानी होगी और इंसाफ के तकाजे जो हैं वो पूरे किए जाएंगे। और फिर इसी तरह से जो है कि वो आइन की बालादस्ती के ऊपर तमाम जो कुव्वतें हैं उनको यकीन करना होगा, फिर अमली तौर के ऊपर इसका मुजाहरा भी करना होगा। तो उससे जो है कि अवाम का खुद जो है कि गम गुस्सा दूर हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि एहतसाब भी ना हो, इंसाफ भी ना हो, कानून की हुक्मरानी भी ना हो, आइन की बालादस्ती भी ना हो और वो अवाम से कहें कि ये अपनी जो है कि जो कुछ हुआ सबको फरामोश कर दें या माफ़ कर दें। ये मामलात भी जो है कि वो आगे नहीं बढ़ सकते। फिर ये भी चीज़ें हैं कि उनको एक जो सबसे बड़ी पेशकश की गई और उसके अंदर ये कहा गया कि अगर आप सिर्फ एक कौम से माफ़ी मांग लें, बिल्कुल वैसे ही आपको याद होगा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से कौम से माफ़ी मंगवाई गई थी और उसके अंदर भी यही कहा गया था कि मुल्क का मसला है, ये इदारों का मसला है, ये कौमी सलामती का मामला है और आलमी प्रेशर बहुत ज़्यादा है और इसके नतीजे में जो है कि वो इदारों को या मुल्क को नुकसान हो सकता है। तो अगर कोई एक फ़र्द इसकी ज़िम्मेदारी कबूल कर ले तो उसका मुल्क को और इदारों को जो है कि महफूज बनाया जा सकता है। तो अब्दुल कदीर खान साहब ने ये कुर्बानी दी और उन्होंने उस चीज़ का भी एतराफ़ किया जो उन्होंने गलतियां नहीं की थी, तो तमाम की तमाम उन्होंने अपने फ़र्द वाहिद के ज़िम्मे ले ली थी। तो इसी किस्म की बात जो है कि अभी इस वक्त जो फेस सेविंग की बात की गई और ये कहा गया कि जनाब आप जो सारे के सारे मामलात खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगे, ये इतराफ़ किया गया कि तमाम बोगस केसेस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, आपको आपका मैंडेट वापस मिल जाएगा, आपको आपकी हुकूमत जो है वापस मिल जाएगी। सिर्फ एक जो है कि वो 9 मई की जो है कि आप ये एतराफ़ कर लें और उस पर कौम से माफ़ी मांग लें तो कौम भी आपको माफ़ कर देगी और इदारे भी आपको माफ़ कर देंगे और मामलात बहसन तरीके से आगे चलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन इस पे उनका ये कहना है कि आप जो है कि जो मर्ज़ी कर लें, जो मैंने गलत काम किया ही नहीं मैं उसको कैसे तस्लीम कर लूँ, उसकी कैसे एतराफ़ कर लूँ, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने कहा कि हुकूमत की जो पेशकश उनको की गई कि आपको हुकूमत मिल जाएगी और आपको भी याद है कि PMLN ये कह रही है कि हम पहले दिन से कह रहे हैं आए जनाब आप सबसे बड़ी पार्टी हुकूमत बनाए, आप क्यों नहीं बनाते, आप हुकूमत लेना ही नहीं चाहते, आप अफरा तफरी करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने पहले ही दिन 8 फरवरी की रात को ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेशकश की थी कि हम आपको वोट देने के लिए तैयार हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के लिए जो भी उम्मीदवार होगा उसको वोट देने के लिए तैयार हैं, आप जो है हुकूमत बना लें। लेकिन PTI जो है वो नहीं मानी। अभी भी जी इमरान खान को कहा गया है जी कि हम आपको हुकूमत प्लेट में रख के देंगे, आपको बड़ी इज्जत और तकरीम के साथ हर चीज़ देंगे, एहतराम के साथ सब कुछ मिलेगा। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वो ऐसी हुकूमत लेने के लिए तैयार नहीं है। वो हुकूमत उसी वक्त लेंगे कि जब साफ शफाफ तरीके के साथ उनका जो मैंडेट है उनको वापस किया जाएगा, कि वो हक और सच के लिए जो है कि वो खड़े रहेंगे, इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, वो इंसाफ के लिए खड़े रहेंगे, इंसाफ होना चाहिए और एहतसाब और इस्लाहात के बगैर जो है ना वो कहते हैं कि मुझे ऐसा इक़्तिदार नहीं चाहिए जिसके अंदर ना तो इस्लाहात हो निज़ाम को ठीक करने के लिए, ना एहतसाब हो। ऐसा इक़्तिदार जो है कि उन्होंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए, इसलिए कि मैं जेल में रहना पसंद कर लूँगा लेकिन बाहर जो है कि आकर इस किस्म की चीज़ें लेना जो है कि मुझे पसंद नहीं होगी। अब ये सारे मामला जो हैं कि जो वो मोतमद ख़ास थे उनका फिर ये कहना है कि जनाब देखें कि सिर्फ एक मामला फंसा हुआ है कि सिर्फ किसी एक की ये छोटी सी अना है, छोटी सी आप कह लें या जो भी कह लें, इसको ज़िद कह लें, अना कह लें, कि बस आप एक सॉरी कर लें जनाब। तो वो उस पर खान साहब जो है कि वो बिल्कुल तैयार नहीं है। अब मामला जो है कि क्या होना क्या है, क्या जा रहा है। अब ये पिंडी इस्लामाबाद के हल्कों के अंदर ये बात भी की जा रही है कि इमरान खान साहब को ये भी कहा गया है जी कि आप कुछ
तजावीज़ दे दें। जो आप ये कहते हैं जी कि एहतसाब और इस्लाहात जो होनी चाहिए और इसके बगैर जो है कि इक़्तिदार वो लेने के लिए तैयार नहीं है, तो आपके ज़हन के अंदर जो है कि ऐसी इस्लाहात क्या हैं, और फिर जो ये पॉलिटिकल भी हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव भी हैं, ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल भी हैं, और ये जो है कि कुछ इंस्टीट्यूशनल इदारा जाती भी हैं कि जिसके ऊपर जो है कि ये बात हुई, और उस पर खान साहब ने जो है कि उसमें यही 4-5 मोटे मोटे नुकात हैं जिसमें उन्होंने कहा कि क्रॉस द बोर्ड एहतसाब होना चाहिए, कोई इससे मुबर्रा नहीं होना चाहिए, और इंसाफ सब के लिए यकसा होना चाहिए, सब के लिए इक्वल जो होना चाहिए, और कानून के ताबे होना चाहिए सबको, आइन के ताबे सबको होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि कुछ अफराद या कुछ इदारे जो हैं वो आइन और कानून से बाला हों, और कुछ जो है कि वो बिल्कुल जो है कि कोई जुर्म भी ना सरजद किया हो, उनसे हुआ हो, कोई गलती भी ना हो, लेकिन उनको ज़ेर ताब लाया जाए। इस कल्चर को ख़त्म करना होगा। तो इस किस्म की ये चीज़ें हुई हैं। अब ये देखना है कि जो ये मोतमद ख़ास थे, और अब डेफिनेटली उन्होंने जाके कुछ बातें की भी होंगी, कुछ आपको हुकूमती हलकों की जानब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हैं, कुछ रद्द अमल है, कुछ जो है कि गम गुस्सा भी है, कुछ अभी आपको पार्लिमान के अंदर जो है कि वो आइनी और कानूनी तरमीम भी पेश की जा रही हैं। तो ये वो रिएक्शन है कि खान साहब जो है कि वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि मुझे आप सारी उम्र कैद में रखें, मैं बाहर नहीं आता तो नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन इन चीज़ों के ऊपर कुछ ना कुछ असूल तय करने होंगे। दूसरी तरफ जो है कि आलमी दबाव भी है, यूनाइटेड नेशन वर्किंग ग्रुप का दबाव भी है, और फिर जो है कि 2 ममालिक का भी दबाव है, और सितंबर 24 जो है वो भी करीब से करीब तर हर दिन गुजरते के साथ आ रही है। तो इसके बाद अब जो है कि चीज़ें आपको कुछ ना कुछ तब्दीली होना शुरू भी होगी। अब इस मुलाकात और सारे मामला के तनाजुर के अंदर आप ये देखें कि अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जो केसेस बड़े तवील अरसे से इल्तवा में हैं, या कॉज लिस्टें कैंसिल हो रही हैं, मुलतवी हो रही हैं, अब वो लगना शुरू हो रहे हैं, बेंच भी तब्दील हो रहे हैं। सबसे पहली इसकी आपको निशानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर मिलेगी, और तोशाखाना केस में जहाँ पे ज़मानत कबल गिरफ्तारी थी, इस खदशे के पेश नज़र एक नया केस बनाया जा रहा है, और तोशाखाना में ही एक के बाद दो के बाद तीसरा केस के ऊपर केस बनाया जा रहा है, जो एहतसाब कानून खुद भी इजाज़त नहीं देता। लेकिन वो केस 1 दफ़ा लगा, 2 दफ़ा लगा, 3 दफ़ा लगा, हर बार काज लिस्ट मनसूख होती गई, और 5 दफ़ा लगा, 5 दफ़ा काज लिस्ट उसकी मनसूख हुई, फिर गिरफ्तारी उसके अंदर डाल दी गई, उसमें फिर जो है कि ज़मानत एहतसाब अदालत से मनसूख हुई, दरख्वास्त मुस्तरद हुई, उसकी दरख्वास्त अब दायर की गई हाई कोर्ट के अंदर, उसकी भी एक में नोटिस हुआ, एक दरख्वास्त उसकी तारीख लगी, वो तारीख लगी, फिर काज लिस्ट कैंसिल हुई। लेकिन आज अब जो है कि पता चला है कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अब नया बेंच बना है, और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब उस बेंच में नहीं है। समन रिफत और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जो हैं कि इन्होंने तोशाखाना केस के हवाले से समाअत करनी थी, अब नया बेंच बना है, और नया बेंच जो है वो कल समाअत करेगा। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं कि आपको बदलती हुई भी नज़र आ रही होंगी। जो हमने गुज़श्ता रोज़ ये कहा था कि कुछ सोच की तब्दीली हो रही है, अभी देखना है कि अमली तौर के ऊपर क्या तब्दीलियाँ होती हैं। वो अभी आने वाले 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर आपको इस तरफ ये नज़र आएगा। पार्लियामान के अंदर जो है कि आपको बढ़ता हुआ दबाव, अभी भी अदलिया के ख़ास तौर के ऊपर अदलिया को टारगेट किया जाएगा, और वहाँ पर ऐसी कानून साजी की जाएगी जो अदलिया के फ़ैसलों या अदालती स्ट्रक्चर या उसके हवाले से जो है कि प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी, ताकि वहाँ से जो है कि कुछ ना कुछ जो है कि दबाव डालकर, और फिर गिव एंड टेक के मामले के अंदर जो है कुछ मामलात को तय किया जाए। इसी तमाम तनाजुर के अंदर जो है कि मियाँ साहब जो बड़े खामोश हैं, मरी में हैं, उनकी भी कुछ इतलात आ रही हैं कि बड़ी अहम मीटिंग जो हैं कि वो भी कर रहे हैं, और ये मीटिंग्स बेसिकली जो है कि अब आप जैसे हम आपको कह रहे हैं कि जैसे जैसे 24 सितंबर की तारीख करीब आती जाएगी, वैसे वैसे जो है कि 3-4 फरीक हैं सारे मामले के अंदर। कैदी नंबर 804 जो बड़ा मुतमिन बैठा हुआ है, वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, वो लोगों को माफ़ करने के लिए तैयार है, लेकिन माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है, और ख़ास तौर के ऊपर उन मामलात के अंदर जो उसने गलत समझता है कि नहीं काम किया, उसके ऊपर माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। अब जो है कि जो यूनाइटेड नेशन वर्किंग रिपोर्ट या इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जो करारदादें आ रही हैं, उसका टारगेट जो है कि वो हमारे कुछ इदारे हैं। तो इसमें अभी सारी जो चीज़ें तय होनी है, उसके अंदर जो है कि मियाँ साहब भी उन्हीं इदारों से तवक्को करते हैं जी कि उनके लिए भी कुछ ना कुछ गारंटीज़ होनी चाहिए मुस्तकबिल के हवाले से, कि उनका मुस्तकबिल भी जो है वो तारीख नहीं होना चाहिए, और ये ना हो कि इमरान खान बाहर आए और फिर ये सारे लोग अंदर चले जाएं। असल मामला यहाँ पे फंसा हुआ है।
अब ये देखते हैं कि इन मुलाकातों के नतायज जो है कि अगले कुछ अरसे तक जो है कि अदालतों से इसलिए नज़र आना शुरू होंगे कि मियाँ साहब के कुछ केसेस अभी भी अदालतों में ज़ेर इल्तवा पड़े हुए हैं, और वो भी एहतसाब के और तोशाखाना केस और इससे मुतल्लिक है। तो ये सारी चीज़ें जो सामने अभी आगे आगे जैसे बढ़ेंगी तो फिर मामलात क्लियर होंगे कि किस तरफ चल रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।